नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। जैसा कि एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर के 1,41,000 शिक्षकों के पद अभी खाली हैं। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में यह स्पष्ट किया था कि उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट होने के बाद से एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इन सब को देखते हुए ये तो तय है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, लेकिन ये शिक्षक भर्ती कब तक होगी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2018 बैच के अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। इसको लेकर के आप लोग के लगातार कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आ रहे थे, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं पूरा डिटेल में इसी मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो डीएलएड 2018 बैच का प्रशिक्षण दिनांक 5 जुलाई 2020 को समाप्त हो रहा है, लेकिन कोरोना प्रकोप की वजह से उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए डीएलएड 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं में विलंब होना सुनिश्चित है और इसी की वजह से अभ्यर्थियों के मन में ये भ्रम पैदा हो रहा है या फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिससे उनके मन में ये आशंका आ रही है कि क्या डीएलएड 2018 बैच का प्रशिक्षण कंप्लीट होने से पहले कोई शिक्षक भर्ती आ सकती है। बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी के दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 शिक्षकों की भर्ती कंप्लीट होने के बाद ही कोई शिक्षक भर्ती आएगी और जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कट ऑफ मुद्दे और बीएड मुद्दे पर सुनवाई माननीय न्यायालय में कंप्लीट हो चुकी है और फैसला रिजर्व कर लिया गया था माननीय न्यायालय के द्वारा और अब फैसला आना बाकी है। इस फैसले पर अगर कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं होता है तो इस भर्ती का माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना भी तय हो सकता है। साथ ही अभी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आंसर की तो जारी की गई थी, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की आना बाकी है और अगर उसमें भी अभ्यर्थियों को किसी प्रश्नों को लेकर के डाउट होता है, जैसे यूपी टेट 2019 के केस में या फिर 18 के केस में या फिर 17 के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी टेट 2017 का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो अगर जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी उससे अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होते हैं किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर के, तो इसको लेकर के भी उनके लिए कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं और हो सकता है कि यह भी इस भर्ती को कंप्लीट होने में विलंब जरूर उत्पन्न करेगा। हालांकि ये सब सिर्फ एक संभावनाएं हैं, लेकिन इन सब से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर कोरोना प्रकोप की वजह से स्थिति सामान्य हो गई और इस भर्ती प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाया गया तो अभी इसमें काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है और आप मान सकते हैं कि ये पूरा वर्ष जो है वह इस 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट करने में लग सकता है और इस भर्ती के बाद ही कोई नई शिक्षक भर्ती आ सकती है। और हालांकि ऐसा भी संभव है कि अगर ये भर्ती सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट होती है उसके बाद से फिर से एक बार मांग उठने लगेगी कि नई शिक्षक भर्ती से पहले एक बार फिर से यूपी टेट की परीक्षा आयोजित की जाए और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर नई शिक्षक भर्ती जो होगी वह अगले वर्ष ही हो पाना संभव है। ये हुआ एक पक्ष। अब चलिए इसके दूसरे पक्ष पर चर्चा करते हैं। जब माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था उस समय उत्तर प्रदेश के हालात कुछ अलग थे। उस समय कोरोना का प्रकोप नहीं था, लेकिन अभी वर्तमान की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है जब ये स्टेटमेंट दिया गया था नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। अभी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ चल रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना प्रकोप की वजह से जो शासन के हाथ में जो अधिकांश फंड होते हैं वह कोरोना से लड़ने के लिए इस समय यूज किए जा रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए भी निश्चित तौर पर जो अभी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उत्तर प्रदेश शासन के पास शिक्षक के रूप में, उन्हीं से वह काम लेना चाहेगी और नई शिक्षक भर्ती के लिए अभी उनके मन में विचार नहीं आ सकता है क्योंकि उनको देने के लिए वेतन के रूप में उनके पास फंड्स की कमी हो सकती है। इन सबको देखते हुए भी नई शिक्षक भर्ती अभी आने में एक लंबा समय लग सकता है। और रही बात डीएलएड 2018 बैच का प्रशिक्षण समाप्त होने के केस में, तो पहले ये आशंकाएं थी कि डीएलएड का जो प्रशिक्षण है वो हो सकता है आगे शिफ्ट किया जाए, लेकिन विभिन्न डाइट्स के द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेज शुरू करने की पहल की गई है, निश्चित तौर पर वह सराहनीय कदम है और इन सबको देखते हुए अब यह उम्मीद जगाई जा सकती है कि डीएलएड का प्रशिक्षण अपने नियत समय पर समाप्त हो सकता है।
अगर पूरे वीडियो को मैं समराइज करूं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2018 बैच अगली शिक्षक भर्ती जब भी आएगी प्राथमिक स्तर में, उसमें पूरी तरीके से शामिल होने जा रहा है। दोस्तों, आप लोग के क्या विचार हैं कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।